कहानी की शुरुआत रियो नाम के लड़के से शुरू होती है, जो अपने पेरेंट्स के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने लेक हाउस पर जा रहा था। जल्दी ही रियो और उसका परिवार अपने लेक हाउस पर पहुंच गए। इनका घर बीच के बिल्कुल पास ही था। घर में सामान रखने के बाद रियो अपने दोस्त शॉन से मिलता है। दोनों ने अभी अभी जवानी में कदम रखा था, इसलिए दोनों का पूरा ध्यान लड़कियों की तरफ ही था। कुछ देर शॉन के साथ घूमने के बाद रियो अपने घर वापस आ जाता है और अपने कमरे में आकर अपना सामान ठीक करने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। रियो के पड़ोस में एक जोड़ा रहने आया था। पति का नाम मैक्स और उसकी पत्नी का नाम नीना था। नीना बेहद जवान और खूबसूरत थी, जिस कारण रियो उसे देखता ही रह गया। नीना को करीब से देखने के लिए रियो अपनी साइकिल लेकर बाहर आ गया और उसे ठीक करने का नाटक करने लगा। इस दौरान नीना ने भी उसे देख लिया, लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हो पाती। शाम को जब वो शॉन से मिलता है तो उसे बताता है कि मेरे पड़ोस में एक जवान लड़की रहने आई है। कुछ देर बाद जब रियो घर आया तो उसका पिता नेथन उसे नए पड़ोसियों के घर आने को कहता है, ताकि इन लोगों में जान पहचान हो सके। रियो की माँ का नाम लिविया था। वो मैक्स को बताती है कि मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है और इसे बोट्स की काफी जानकारी है, इसलिए हम हर साल इसे लेकर यहाँ आते हैं। मैक्स के पास खुद की बोट थी। वो रियो से पूछता है कि क्या तुम मेरी बोट पर काम करना पसंद करोगे। रियो को बोट पर काम करना पसंद था, इसलिए वो मैक्स की बात मान लेता है। अगले दिन रियो मैक्स की बोट पर आकर उसे देखने लगा और इसी बीच उसकी नजर नीना पर पड़ती है, जो नदी में मजे कर बोट पर आ रही थी। बोट पर एक जालीदार बाथरूम बना हुआ था और नीना रियो के सामने ही उसमें आकर नहाने लगती है। रियो आंखें फाड़कर उसे देख ही रहा था कि तभी मैक्स उसके पास आ जाता है। उसके पूछने पर रियो बताता है कि वैसे तो बोट में लगभग सब कुछ ठीक है, बस इसे थोड़ी सी मुरम्मत की जरूरत है। इसके बाद दोनों काम करने का समय और पैसों के बारे में बात करने लगे। देर रात को रियो सो रहा था और किसी की चीखें उसे जगा देती हैं। ये चीखें नीना की थीं, क्योंकि मैक्स उसे मार भी रहा था और उसके साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। अगली सुबह जब रियो अपने कमरे में था तो उसकी नजर नीना पर पड़ती है, जो कहीं जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसे नीना की चीख सुनाई दी। रियो जल्दी जल्दी भागकर उसके पास आता है। नीना अपनी गाड़ी में मकड़ी देखकर डर गई थी और इसी चक्कर में उसने गाड़ी भी खराब कर ली थी। रियो पहले मकड़ी को मारता है और फिर गाड़ी देखने लगता है। नीना उसके करीब आकर उसका धन्यवाद करने लगी। वो जिस तरह रियो के करीब आई थी वो रियो को थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी गाड़ी को चालू कर वहाँ से चला गया। रियो सुबह मैक्स की बोट पर काम करता था और बाकी का पूरा दिन पास के ही एक रेस्टोरेंट में। उसे काम करना और लोगों से मिलना काफी पसंद था। देर रात को जब रियो काम कर घर आता है तो उसे नीना मिलती है, जो उसी का इंतजार कर रही थी। रियो के पूछने पर वो बताती है कि मेरे घर की चाबी कहीं खो गई, जिस कारण मैं अंदर नहीं जा सकती। उसके कहने पर रियो उसकी मदद करने को मान जाता है। देखते ही देखते रियो एक खिड़की तोड़कर अंदर आता है और फिर जल्दी जल्दी नीना के लिए दरवाजा खोलता है। खिड़की तोड़ते समय रियो को चोट लग गई थी, इसलिए नीना पहले उसके जख्म को साफ करती है और फिर उस पर दवा लगाती है। नीना को इतने करीब देखकर रियो का डंडा हरकत में आ गया, जबकि नीना तो पहले से ही प्यासी थी। रियो खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस कर लेता है, जिसमें नीना भी उसका साथ देती है। अचानक रियो खुद को संभाल कर रुक गया, लेकिन प्यासी नीना के इरादे तो कुछ और ही थे। वो रियो को इतना गर्म कर देती है कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है और इस तरह इन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। मैक्स कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसीलिए ये दोनों आसानी से एक दूसरे से मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद जब मैक्स वापस आता है तो उसे बोट में कुछ खराबी नजर आती है, जिसे देखकर वो रियो को डांटने लगा। रियो को उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता तो मैक्स उसे समझाता है कि अगर तुम्हें कामयाब बनना है तो तुम्हें मन लगाकर काम करना होगा। इसके बाद वो रियो से अपने और नीना के रिश्ते के बारे में बात करने लगा। वो कहता है कि मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन वो कभी मुझसे खुश नहीं होती। भले ही मैक्स वापस आ गया था, लेकिन नीना को जब भी मौका मिलता तो वो रियो के पास जरूर जाती और रियो उसकी गुफा में धमाके करने लगता। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों मजे कर रहे थे तो नीना रियो को बताती है कि मैक्स बेहद खतरनाक बंदा है। अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो साला हम दोनों को मार देगा। इतना कहकर वो रियो को अपने शरीर पर कुछ जख्म दिखाती है जो मैक्स ने उसे दिए थे। जख्म देखकर रियो को मैक्स पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन नीना उसे शांत रहने को कहती है। अगले दिन मैक्स नीना को लेकर रियो के साथ बोट में घूमने जाता है। यहाँ मौका देखकर नीना मैक्स को मारने की कोशिश करती है, मगर मैक्स और रियो को इस बारे में पता नहीं चलता। उसी रात नीना रियो को अस्पताल के बाहर बुलाती है। मैक्स ने आज उसे बहुत मारा था। रियो पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन साले मैक्स के डर से नीना कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो रियो को समझाती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मैक्स से तलाक लेने वाली हूँ। अगले दिन जब रियो शॉन से मिलता है तो उसे रियो पर शक होता है, क्योंकि रियो पहले की तरह लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कई बार पूछने पर रियो उसे बता देता है कि मैं नीना से प्यार करता हूँ। उसी रात नीना रियो को अपने घर बुलाती है। रियो जब उसके घर आता है तो उसके सामने मैक्स की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर रियो के होश उड़ गए थे। नीना बताती है कि ये मुझे जान से मारना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए इस पर हमला किया और ये
ये साला मारा गया। रियो पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन नीना उसे फिर से रोक देती है। वो चुपचाप मैक्स की लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी, इसलिए रियो एक योजना बनाता है। अगले दिन वो रोज की तरह पहले अपना काम करता है और फिर रात होते ही मैक्स की तरह कपड़े पहनकर उसकी बोट के पास आता है। उसे बोट के पास जाते समय एक गार्ड ने देखा था। गार्ड को उस पर शक तो होता है, लेकिन रियो ने इतने अच्छे से मैक्स का भेष बना रखा था कि गार्ड उसे पहचान ही नहीं पाता। देखते ही देखते रियो बोट में सवार हो गया। वो बोट में पहले मैक्स की लाश रखता है और फिर थोड़ी ही दूर जाकर उसमें आग लगा देता है। अगले दिन पुलिस के हाथ मैक्स की लाश लगती है और इस बारे में नीना को भी बता दिया जाता है। रात को जब रियो बार में काम कर रहा था तो पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं। उनकी बातों से रियो को पता चलता है कि मैक्स की मौत के बाद नीना को इंश्योरेंस की मोटी रकम मिलने वाली है। वो ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए इंश्योरेंस अफसर मारिया आने वाली है, जो बेहद सख्त है। अगले ही दिन इंश्योरेंस अफसर मारिया आकर यहाँ के शेरिफ से मिलती है। शेरिफ पूरे मामले की जानकारी मारिया को देता है, जिसके बाद नीना से पूछताछ शुरू हो गई। मारिया की नजर में नीना मुजरिम थी, जिस कारण नीना उसके सवालों से परेशान होकर अपने वकील के साथ वहाँ से चली जाती है। इसी बीच गार्ड भी शेरिफ को बता देता है कि मैंने उस रात मैक्स को देखा जरूर था, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्स के भेष में वहाँ कोई और ही था। रियो को भी इस बारे में पता चल जाता है। वो गार्ड से जानने की कोशिश करने लगा कि उस रात उसने किसे देखा, लेकिन गार्ड उसे कुछ नहीं बताता। शेरिफ ये देखकर हैरान था कि रियो इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वो रेस्टोरेंट में आकर रियो से कहता है कि अगर तुम इस केस के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे अभी बता दो, लेकिन रियो उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। इसके बाद मारिया और शेरिफ नीना के घर की तलाशी लेने लगते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। इसी बीच मारिया की नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है और उस पर रियो का खून लगा हुआ था। शेरिफ ने भी नोटिस कर लिया था कि नीना के घर के सामने रियो का कमरा है, यहाँ से वो नीना को देख सकता है। इन्हीं बातों के आधार पर वो रियो से पूछताछ करने लगे। मारिया के पूछने पर रियो कहता है कि मैक्स दारू बहुत पीता था। जब वो लोग उससे नीना के बारे में पूछते हैं तो वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। मारिया उसे धमकाती है कि अगर तुमने हमसे कुछ भी छुपाया तो तुम्हें जेल हो सकती है। ये सुनकर रियो के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ देर बाद रियो नीना से मिलता है। नीना कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों जिस फोन पर बात करते थे, हमें उन्हें भी छुपाना होगा। ये सुनकर रियो अपना और नीना का फोन शॉन के घर में छुपा देता है। कुछ देर बाद जब रियो घर आता है तो उसके पेरेंट्स को रियो के कमरे में नीना के कुछ कपड़े मिलते हैं। वो उन्हें सब सच सच बता देता है कि मेरा और नीना का चक्कर जरूर चल रहा था, लेकिन मैंने मैक्स को नहीं मारा। इसी बीच शेरिफ भी रियो को गिरफ्तार करने उनके घर आ गया, क्योंकि खिड़की से मिला खून रियो का है, ये साबित हो चुका था। रियो जल्दी जल्दी भागकर शॉन के घर आता है। यहाँ उसे नीना मिलती है। उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ पर आ गई और पुलिस को देखकर नीना अपने कपड़े फाड़कर नाटक करने लगी कि रियो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। देखते ही देखते रियो को गिरफ्तार कर लिया गया। चालाक नीना का बदलता रूप देखकर रियो के होश उड़ गए। अब वो शेरिफ को भी सब बता देता है कि मैंने मैक्स को नहीं मारा, अगर तुम मुझे कुछ समय दो तो मैं खुद की बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। शेरिफ को रियो पर भरोसा था, इसलिए वो जानबूझकर रियो को भगा देता है। वो भागकर नीना के घर आता है। यहाँ उसके हाथ नीना के कई नकली पासपोर्ट लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी मारिया उसके पास आ जाती है। नकली पासपोर्ट्स लेकर वो नीना को पकड़कर ले जाने लगी, लेकिन दोनों को साथ में देखकर रियो समझ गया कि कैसे नीना ने उसे बलि का बकरा बनाया। असल में मारिया और नीना एक दूसरे से प्यार करती थी और दोनों ने मैक्स के पैसे पाने के लिए ये पूरी योजना बनाई थी। रियो का दिल तो कर रहा था कि वो नीना को गोली मार दे, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। उनके जाने के बाद रियो को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन रियो ने किसी तरह अपनी बेगुनाही साबित कर खुद को आजाद करवा लिया था। इससे पहले कि पुलिस नीना को पकड़ पाती, वो मारिया के साथ दूसरे देश भाग गई और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।